जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड जय गुरु जी। वर्गो, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो वर्गो, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान का संदेश इन 15 दिनों यानी 1 से लेकर 15 फरवरी के लिए भगवान का आपके लिए क्या मैसेज है, उस चीज़ पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, कैसा रहेगा ये नहीं, बल्कि भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए, ताकि आप आराम से 15 दिन बिता सकें, उस पर हम ध्यान देने वाले। ठीक है, उससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि 15 दिन आपके कैसे बीतने वाले। ठीक है, लेकिन भगवान इस समय ज़्यादा प्रायोरिटी है मेरे लिए, और हम सब के लिए होना चाहिए कि भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन कि चीज़ें कैसी रहेंगी। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर वर्गो। वर्गो का जो ये टाइम पीरियड है उसके लिए भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको प्लीज़ बताइए। माई डिवाइन, प्लीज़ गिव मी मैसेजेस फॉर वर्गो। सबसे पहला आया है 5 ऑफ वैंड का, नेक्स्ट हमारे पास है द टावर का। माई डिवाइन, प्लीज गिव मी सम मोर मैसेजेस फॉर वर्गो। 4 ऑफ वैंड, 4 ऑफ कॉइन्स, प्लीज डिवाइन गिव मी सम मोर मैसेजेस फॉर वर्गो। 9 ऑफ कप्स, Queen of Wand, Divine, please give me 2 more message for Virgo. King of Coin, 7 of Cups. Okay. King and Queen दोनों मौजूद है, डिफरेंस है एलिमेंट का, यानी आपके लव लाइफ में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है। ठीक है, शादी होने वाली है और यूँ कहो इसी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, तो लेकिन आप दोनों के बीच में ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस समय, मनमुटाव कुछ चल रहा है, क्योंकि देखिए ये जो एलिमेंट डिफरेंसेस है, क्वीन की एनर्जी किंग की एनर्जी दोनों ही है, बट एलिमेंट का डिफरेंस होना यानी इट मीन्स यू बोथ आर नॉट लाइक इन द सेम पेज, सेम एनर्जी लेवल से वाइब्रेशन नहीं हो रही है। हालांकि एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, मे भी हो सकता है कुछ अपने सेल्फ आइडेंटिटी यानी किसी को कुछ ईगो हर्ट हुआ है मे बी, और कुछ फाइनेंस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इट्स लाइक समवन इज नॉट रेडी टू इन्वेस्ट द मनी। ठीक है, इसमें कुछ दिखाई दे रहे, दोनों में से हो सकता है पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक जना जो है पैसा है लेकिन पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, अपने पैसों को पकड़ कर लेकर बैठे हैं, एंड दैट पर्सन वांट्स कि अदर पार्टी जो है वो कुछ खर्चे करे। देखिए, अगर मैरिज की बात करूं, अगर आप मैरिड है तो इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही, लाइक आप अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं लेकिन आपके जो हस्बैंड है वो पैसे दे नहीं रहे किसी भी तरीका का, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर दिक्कत ये आ रही, जो फेमिनिन एनर्जी है उनमें किसी प्रकार का ईगो दिखाई दे रहा है, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उन्हें इस समय बिजनेस, अपना पैसा ज़्यादा प्यारा है और वो पैसे फिजूल खर्ची में नहीं करना चाहते। तो जो फेमिनाइन एनर्जी है वो, उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे पार्टनर है उनके लिए तो बाकी की चीज़ें ही ज़्यादा ज़रूरी है, हम तो उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए जो है अपनी विश फुलफिलमेंट में प्रॉब्लम आ रही, अपनी इच्छाएं पूर्ति में इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है एक दूसरे के साथ, यानी ये जो नोक झोंक है ये कुछ ज़्यादा ही चल रही है। कई बार ऐसा लगता है कि रिश्ता ही टूट ना जाए, लेकिन घबराए ना, रिश्ता नहीं टूटेगा, ये आपका पूरा लाइफ टाइम का साथ है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हैं या सिर्फ नॉर्मल एक रिलेशनशिप में है, बट एक प्रॉब्लम आ रही है, और ख़ास करके वो कहीं ना कहीं एक ईगो का इशू है और एक फाइनेंस का इशू है। ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, और कुछ ऐसा भी केस हो सकता है दोनों में से मे बी कुछ एक जो एक है वो ज़्यादा एजुकेटेड है, तो कई बार वो सामने वाले को नीचा दिखा देते हैं एजुकेशन के लेवल को लेकर, और हो सकता है दोनों पार्टी अर्न करती हैं लेकिन एक शायद ज़्यादा अर्न करती हैं तो दूसरा जो है वो कम करता है, और इस चीज़ के लिए भी प्रॉब्लम आ रही है। मैटर कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एक बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है, यानी कमियों को इस रिलेशनशिप में ज़्यादा गिनवाया जा रहा है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें वो प्रॉब्लम है, और सामने वाला भी नहीं छोड़ रहा है, तो इसलिए एक एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ रही है। ईगो दोनों में ही भरपूर है, कोई भी अपना ईगो त्यागने में रेडी नहीं है,
इसलिए अंडरस्टैंडिंग को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इसको सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि अपना ईगो छोड़ो, और दूसरे को समझाया जा रहा है कि पैसा लेके तुम्हें स्वर्ग या तुम जब जीवन छोड़ोगे तो पैसा लेकर नहीं जाओगे। तो अगर पैसे से जुड़ी हुई कुछ खुशियां हैं तो अपने पार्टनर को दो, और ईगो प्रॉब्लम करे तो ईगो को अपने साइड रखो। ईगो को लेकर रिश्ता नहीं चलाया जा सकता। तो भगवान के संदेश को समझिए। भगवान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपको ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर भी चल रही हैं और बाहर अपने पर्सन के साथ चल रही है किसी प्रकार की, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है इसे बंद करिए, और ये जो डिस्प्यूट चल रहा है इसे भी ख़त्म करिए। तभी आपका रिलेशनशिप अच्छे से सुधरेगा। कुछ केसेस में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है बट उसमें फाइनेंस का कुछ ऐसा प्रेशर भी बन रहा है ना। शायद बोला जा रहा है कि दहेज के लिए, या बोला जा रहा है सामान लेकर आओ, या मतलब समझ रहे हैं ना चीज़ें। कुछ किसी की एक मेंटालिटी में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है इस कनेक्शन में मुझे। आप बेहतर समझ सकते हैं। चलिए डिवाइन आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं वो देख लेते हैं। डिवाइन आप वर्गों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? डिवाइन आप वर्गों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लुक एट द बिगर पिक्चर। चीज़ों को आपको क्या देना है? छोटी छोटी सोच नहीं रखनी है, बड़ी सोच रखिए कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ आपको बेहतर मिलेगा, तभी बेहतर मिलेगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यानी आपका ये जो रिलेशनशिप है आपके इस पर्सन के साथ वो बिल्कुल सेफ है। घबराने की कोई बात नहीं है। कोई कहीं किसी को छोड़कर नहीं जाएगा। बस आप लोग अपने में सुधार कर लीजिए। यही भगवान आपसे बोलना चाहते हैं वर्गो। चलिए और क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन? ओके, ओमनी प्रेजेंस, यानी देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें दिखती नहीं हैं, ठीक है। टाइम एंड स्पेस से काफ़ी दूर होती है वो चीज़ें। और इस चीज़ के लिए क्या कहा जाता है कि भगवान ही विल कम टू योर एड। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा आपके पास मौजूद होंगे। वो कहीं भी जा सकते हैं, डिवाइन कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो आपको समझना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भगवान से कहिए, भगवान से मदद मांगिए। द सदगुरु, यानी बाबा इज़ अ ट्रू गुरु। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं वो उन्हें आप एक गुरु के तौर पर, एक गुरु के आसन पर बिठाकर देखिए। हु टेक्स ऑन द सफरिंग ऑफ हिज डिवोटी। जो भक्त हैं, आप उनके जो भक्त हैं, आपके सारी सफरिंग्स को आपसे ले लेंगे और आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ, आराम आपको देंगे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में पीस लेकर आएंगे, शांति लेकर आएंगे, आराम देंगे आपको, आपसे आपके दुखों को लेकर। गुरु सबसे बड़े होते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, ठीक है। सो गुरु से बढ़कर कोई नहीं, ईश्वर भी नहीं होता। चाहे वो आप गीता पढ़ लीजिए या शिव पुराण पढ़े, गुरु का महत्व बहुत अच्छे से वर्णित है इसमें। जिसने गुरु को पा लिया, जिसने गुरु को श्रद्धा और भक्ति से पूजा है, उसने अल्टीमेटली भगवान को पाया ही है, ठीक है। तो वो भगवान के पास जाने का रास्ता गुरु से होकर ही जाता है, हमेशा ये ध्यान रखिए। तो अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, जिस भगवान को आप पूजते हैं उन्हीं को गुरु के रूप में मानना शुरू कर दीजिए, वही आपको रास्ता दिखाएंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलूंगी आपके साथ सेकंड हाफ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।